Everyone, welcome in my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kaminder Singh. Today I discuss in class 10 chapter number 11 किरण प्रकाश की। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो आप लोगों को मैं बार-बार कह रहा हूँ, कल भी जो मैंने आपको लेक्चर लिया है और आज जो लेक्चर लेने वाला हूँ मैं बार-बार आप लोगों को कह रहा हूँ, वो नीट आईआईटी जेईई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो नीट के एग्जाम की बात करता हूँ या आईआईटी एग्जाम की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है बेटा, इसी टॉपिक पे पूछा जाता है। तो जिस प्रकार का कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, आप लोगों को पता है कल जो टॉपिक आ रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट। कल मैंने आपको लास्ट में बात बोली थी बेटा, जहां से अपन ने गोलीय पृष्ठ द्वारा एक फॉर्मूला निकाला था, मैंने कहा था कि वो फॉर्मूला नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेंगे उसमें काम आने वाला है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, और मैंने वहां पे कहा था यहाँ पे आज जो अपन टॉपिक लेने वाला है, आज का टॉपिक है गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। किसके द्वारा बेटा? गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो याद रखना, अपवर्तन पढ़ रहे हो तो हमेशा माध्यम कितने होंगे बेटा? दो माध्यम जो अगर मैंने कहा है कि ये लेंस है, इस साइड का माध्यम अलग होगा, इस साइड का माध्यम अलग होगा, क्योंकि प्रकाश का वेग हर माध्यम में क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था अपवर्तनांक काम आने वाला, और कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें एक फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला क्या था बेटा? u2 upon v v2 upon v minus v1 upon u equal to v2 minus v1 upon r। ये हम लोगों ने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, और आज जो टॉपिक बेटा लेने वाला हूं उस पे मैं कम से कम 7 या 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो क्लास में जो लेने जा रहा हूं मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। छोटी-छोटी जो पॉइंट्स है जो मैंने पिछले पढ़ाया था सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बेटा? वही डायग्राम होगा, वही दो कोण लेंगे, दो कोणों की तुलना करेंगे, फिर समीकरण आएंगे, समीकरण को अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। दोनों समीकरण में से कोई भी एक क्वांटिटी कट होगी और आपको एक समीकरण प्राप्त होगा, वही अपना क्या होगा बेटा? सूत्र होगा। लेकिन आज जो टॉपिक कराने वाला बेटा, मैं बार-बार कह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक माना गया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आज जो टॉपिक ले रहा हूं मैंने ऊपर इंपोर्टेंट डाल दिया बेटा कि गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट नीट एंड आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए काफी पूछा जाएगा। ये सिलेबस में है, कंपटीशन में इसका क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बात समझ में आ गई बेटा? अब कल हम लोगों ने सूत्र निकाला था, क्या निकाला था बेटा? mu2 upon v minus v1 upon u is equal to v2 minus v1 upon r। ये सूत्र आज अपन डायरेक्ट काम में, क्योंकि अपन जो कल डेरिवेशन किया था, कल डेरिवेशन कितना बड़ा किया था, अगर इसमें वापस डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन कितने पेज का हो जाएगा बेटा? 4 पेज का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला जो कल मैंने निकाला है वो डायरेक्ट यहाँ पे मैं काम में लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि यहाँ पे भी अगर लेंस की बात करता हूं तो लेंस में भी बेटा क्या होते हैं? गोलीय पृष्ठ होता है। यहाँ पे गोलीय पृष्ठ एक ये रहा और सेकंड ये रहा। दो कितने हैं? कितने गोलीय पृष्ठ है यहाँ पे बेटा? 2 गोलीय पृष्ठ है। तो ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ इस टॉपिक को और किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा याद रखिएगा, इस टॉपिक को और नए नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं अपन आपने अभी बात की थी कि लेंस मेकर फॉर्मूला या गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, या फिर इसे कहते हैं लेंस सूत्र का निर्माता कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने भी लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र बना इसी से है, और जितने भी लेंस उसके प्रकार है, उनके सूत्र कैसे बने हैं वो इसी के द्वारा बने गए हैं। और याद रखिएगा बेटा, मैं बार-बार कह रहा हूं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम में नीट हो, आईआईटी जेईई हो, इसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता था, उसमें अपन ने सूत्र निकाला था बेटा mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r। निकाला था बेटा। कल मैंने कहा था कि अपन ने क्या किया बेटा? एक पृष्ठ लिया था, उसके लिए कल अपन ने एक सूत्र निकाला था। सूत्र क्या था बेटा? mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r। यहाँ पे mu1 और mu2 क्या बेटा? अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक mu1, सेकंड माध्यम का mu2, r क्या इसकी त्रिज्या है। ये सूत्र क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सूत्र काम आने वाला है। कल अपन वो पूरा डेरिवेशन वापस नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक जो मैं आज कराने वाला हूं मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, इसके ऊपर 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बार-बार कह रहा हूं करवाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं
डायग्राम एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बेटा कैसे करोगे, मैंने क्या किया बेटा, एक मुख्य अक्ष बनाई, बना दी। बात समझ आ रही है बेटा, ध्यान से देखते रहना। मैंने क्या किया बेटा, एक मुख्य अक्ष बनाई, यहाँ पे मैंने क्या रखा बेटा, एक लेंस रखा, ध्यान से देखते रहना बेटा। यहाँ पे मैंने क्या रखा बेटा, एक लेंस रखा है, इसका नाम दिया है x, ये y। अब बेटा यहाँ पे देखो दो साइड है, तो यहाँ की दो को P1 इस साइड का लेगा बेटा P2। ध्यान से डायग्राम देखते रहना बेटा, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। कल अपन ने एक प्रश्न लिख बेटा, अब बात करते हैं सर, आप कहोगे कि सर आपने दो ब्रश लेंस क्यों लिया है, क्योंकि दो ब्रश क्यों है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, लेंस इस साइड का माध्यम अलग होता है, उस साइड का अलग होता है। कल अपन एक ब्रश की बात, आज किसकी बात कर रहे हैं, दो ब्रश की बात कर रहे हैं। तो मैंने दो ब्रश लिए, उसका नाम दे दिया x1, इस साइड का P1, उस साइड का पोल P2। बात समझ आ गई। अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे वस्तु रखी, वस्तु का नाम क्या दे दिया बेटा O। ध्यान से देखते रहना, बात समझ आ गई। 2 मिनट में याद हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं करना है। कल आपने निकाला था समीकरण, इस साइड का समीकरण निकालेंगे, कल निकाल लेता, इस साइड का निकालेंगे, दोनों क्या करते बेटा, जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, लेंस सूत्र या लेंस मेकर सूत्र है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। कल अपने इस साइड का सूत्र निकालेंगे, इस साइड का निकालेंगे, दोनों क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे, पूरे लेंस का क्या निकल जाएगा, ये सूत्र प्राप्त होगा। तो बेटा ध्यान से यहाँ पे वस्तु में लिया, ये वस्तु गई इस साइड से ले रहे हैं, यहाँ पे मान लिया बेटा क्या V1, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया V2। देखो बेटा यहाँ पे मैंने मान लिया है विरल माध्यम, ठीक है, ये कहां से होगा सकल माध्यम वापस, और ये वापस यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, विरल माध्यम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपवर्तनांक अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, जैसे लेंस से टकराएगी प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, चेंज होगा। बात समझ आ गई। तो बेटा जैसे ध्यान सुना, प्रकाश किरण O से गई, अब उनको पता बेटा प्रकाश किरण जब आपकी होती है तो बीच में क्या बनता है, अभिलंब। तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, इसका अभिलंब बनेगा, इसका मैंने नाम दे दिया, अभिलंब का क्या नाम दे दिया बेटा, C1। ध्यान से देखते रहना बेटा, बात समझ आ गई। ये मैंने क्या बेटा, इसका ये अभिलंब है। बात समझ आ रही है बेटा, प्रकाश किरण O से गई, यहाँ से चले गए तो अभिलंब, अभिलंब से टकराने के बाद प्रकाश किरण क्या आ जाती है, विलंब क्या आ जाती है बेटा, पास आ जाती है। ये बात हमने पढ़ी थी, प्रकाश किरण विलंब से चली जाती है तो प्रकाश किरण विलंब क्या आ जाती है, पास आ जाती है। अब जो प्रकाश किरण है बेटा वहां पे सघन माध्यम, सघन से कहां जाएगी, विलंब। जैसे सघन से विलंब जाएगी तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा इसका, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका यहाँ पे क्या बनेगा, मैंने इसका केंद्र C1 मान लिया है, इस साइड का मैंने क्या मान लिया बेटा, C2 मान लिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या प्रकाश किरण गई, यहाँ से पिछली जो प्रकाश किरण कहां से है, सघन से कहां जाती है, विरल, विरल से सघन से विरल जाती है, यहाँ क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को मैंने क्या नाम दिया बेटा, I। बात समझ आ गई। अब मैं कार्बनिक रूप से देखता हूं बेटा, इसमें इस कंडीशन में क्या कार्बनिक रूप से प्रतिबिंब कहां बनता है, आगे बनता है, उसको नाम मैंने क्या दिया बेटा I डैश। पर प्रॉब्लम डायग्राम में नहीं, क्या क्या प्रकाश किरण O से गई, टकरा के यहाँ अभिलंब बना बेटा, उसका मैंने नाम दे दिया C2, ये अभिलंब यहाँ पे बेटा C1, ये प्रकाश किरण यहाँ पे नहीं पड़ती, यहाँ पे किसी प्रॉब्लम नहीं। क्या लिखोगे, चित्रानुसार, ध्यान से देखते रहना। प्रकाश की किरण O से आपतित होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण I डैश पर होता है। याद इसको बोला बेटा, वस्तु O पे रखी थी, प्रतिबिंब का बना I डैश पे बना। अब गए ध्यान सुनना, यहां से यहां की दूरी अपना हमेशा क्या लेते थे बेटा, U। वस्तु की दूरी U होती थी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती थी बेटा, B। अब बेटा I डैश बनना है, काल्पनिक रूप से प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने इसका नाम भी काल्पनिक रूप से क्या दे दिया, B डैश दे दिया। बात समझ आ गई। वस्तु की दूरी U होती थी, प्रतिबिंब की दूरी B, लेकिन यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है तो मैंने क्या मान लिया, B डैश मान लिया, तो प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि P1 से C1 की जो दूरी है, ये क्या कहलाएगी बेटा, त्रिज्या इस साइड की R1, ये R1। P2 से C2 की दूरी होगी वो बेटा क्या कहलाएगी, R2। P2 से C2 की दूरी देखो, ध्यान से देखते रहना, P2 से C2 की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, R2। तो प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा ध्यान सुनना, P1 से O की दूरी क्या होगी, P1 से O की दूरी क्या होगी, U। अब बेटा माइनस प्लस चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं। मैंने हमेशा कहा था लेंस की साइड सारे नेगेटिव होती है, उस साइड में हमेशा पॉजिटिव। अब बेटा R1 देखो इस साइड लेंस की पिछली साइड में तो क्या होगा, नेगेटिव। U भी पिछली साइड में तो U यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। R2 की बात करता हूं उस साइड में तो क्या होगा, प्लस का। या तो किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा देखो डायग्राम समझना है, 2 मिनट में सुनना है, कुछ नहीं करना है।
इस प्रश्न का अपने समीकरण कल निकाल चुके बेटा, पूरा आंसर कल निकाल चुके, कुछ नहीं करना, हमको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो उस साइड का कल अपने निकालते हैं, इस साइड का अपना अपने निकाल लेते हैं। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ऐड कर लेंगे, क्या आएगा आंसर आ जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया बेटा, आगे ध्यान से सुनना। अब मैं दो प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न कितने बेटा, दो। एक तो प्रश्न ये वाला ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करूंगा, एक तो प्रश्न ये रहा और दूसरा प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, दोनों प्रश्न से अपन क्या करना, समीकरण निकालना। कल अपन ने इस साइड का निकाला, एक साइड का निकाला था, कल हमने निकाला था गोलीय प्रश्न के अपवर्तन से। ध्यान से देखिए बेटा, गोलीय प्रश्न के अपवर्तन से हमने फॉर्मूला निकाला था mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u बराबर क्या निकाला था, mu2 माइनस mu1 अपॉन r। ये कल कब निकाला था बेटा, एक प्रश्न की। आज यहाँ प्रश्न कितनी बेटा, दो। इस साइड का अपवर्तनांक अलग है, उस साइड का अपवर्तनांक अलग। तो मैं पहले लेता हूं बेटा गोलीय प्रश्न, ये बेटा कल निकाला था, इसी से अपना सूत्र बनाएंगे। अब मैं आज जो प्रश्न ले रहा हूं बेटा, तो पहले इस प्रश्न का निकाल लो और इसी का निकाल लो, दोनों का करूंगा जोड़ दूंगा। पहले इस प्रश्न का निकाल दो, तो कौन सा लेंगे, x given y, गोलीय प्रश्न x given y से। अब बेटा देखो ये सूत्र, माध्यम क्या होगा, यहाँ पे माध्यम पहले कौन सा बेटा, प्रकाश में कहां से जा रही है, mu2 से जा रही है, mu1 से जा रही है, mu2 सॉरी mu2 का mu2 ले लिया, सेम वही चीज है। लेकिन यहाँ पे बेटा देखता हूँ v क्या होता है, देखो सूत्र से बना v, यहाँ पे क्या होगा, v डैश, प्रतिबिंब की दूरी होती है v, क्या होती है, निकाल अपना पड़ा प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश, ये मैंने ले लिया माइनस u1, वस्तु की दूरी क्या है, u ही है, तो वही u रखी मैंने, mu2 माइनस mu1 अपॉन, यहाँ पे त्रिज्या बेटा देखो इस साइड, इस प्रश्न की मैं बात करता हूं, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, r1, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया बेटा मैंने, 1। आगे बेटा एक समीकरण तो अपन ये निकाल ली, प्रॉब्लम नहीं। अब उस साइड चलते हैं, सेकंड प्रश्न लेता हूं, गोलीय प्रश्न x(p2y)। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न का समीकरण निकाल, समीकरण बेटा इस सूत्र से निकालता हूं, ध्यान सुनना। यहाँ पे आज की मैं बात करता हूं, यहाँ पे क्या सूत्र निकालता है, v, यहाँ पे क्या बेटा v डैश है, प्रतिबिंब की दूरी v नहीं होगी, यहाँ पे क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए मैंने लिया v डैश। त्रिज्या इस साइड की r1 उस साइड की r2, क्यों, क्योंकि दो प्रश्न है इसलिए अपन बात कर रहे हैं। लेंस के कितने प्रश्न होते हैं, दो। अब बेटा इस साइड में निकालते हैं x(p2y) निकालते हैं, ध्यान से सुनेगा। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, अब यहाँ पे माध्यम कैसे लोगे, मेरी बात ध्यान सुनना। माध्यम प्रकाश किरण, अब बेटा प्रकाश किरण कहाँ है, इसके अंदर से वापस बाहर आ रही है, सेकंड से कहाँ जा रही है, फर्स्ट माध्यम में जा रही है, सेकंड से कहाँ जा रही है प्रकाश किरण, फर्स्ट माध्यम में। तो अपवर्तनांक आप कहोगे सर पहले mu2 आएगा फिर mu1 आएगा, ये बात आपकी सही आनी चाहिए। लेकिन प्रकाश किरण बेटा आप कहोगे कहां से कहां जा रही है, बाहर जा रही है। पहले प्रकाश किरण आई कहां से थी, बाहर से आई थी, पहला माध्यम पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा mu1 अपॉन, ध्यान से सुनेगा, क्या आएगा बेटा mu1 अपॉन v। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे v डैश लेता हूं, mu1 अपॉन v डैश, ध्यान से देखिएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया बार बार वापस देखिएगा, मैंने पहला समीकरण जो बेटा लिया था उसको ध्यान से देखिए एक बार जल्दी से। देख लिया बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट माध्यम में, अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो ये जो दूरी है वो किसका काउंट करेगी, फर्स्ट माध्यम का, और प्रतिबिंब का बनेगा सेकंड माध्यम में। तो यहाँ पे आएगा mu2 अपॉन v डैश बराबर क्या हो जाएगा, mu2 माइनस v1 अपॉन r2। त्रिज्या क्या है यहाँ पे, r2। अब बेटा आप कहोगे सर इस साइड में, इस साइड में बेटा साफ दिख रहा है, इस साइड में उल्टा है, उस साइड में सीधा है, तो समीकरण भी क्या होंगे, माध्यम तो चेंज होगा। ऐसे नहीं ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो समीकरण ये बने। अब दूसरे से पहले माध्यम में वापस जा रही है तो पहले कौन सा माध्यम आएगा, प्रकाश की निगाह से पहले माध्यम में, फिर कहां गए बेटा सेकंड माध्यम। तो पहले माध्यम में ये किसका काम करेगा, वस्तु की दूरी का, और ये क्या काम है, प्रतिबिंब का। बात समझ आ गई। और त्रिज्या इस साइड के इस प्रश्न की मैं बात, त्रिज्या कितनी बेटा, r2। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 2। बात समझ आ गई बेटा। अब ध्यान सुनना, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, बात समझ आ गई बेटा। कुछ नहीं किया है, इस साइड का समीकरण निकालो बेटा ये। अब आप देखो बेटा यहाँ जरा कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि प्रकाश किरण सेकंड से फर्स्ट माध्यम जाती है, कभी भी अपवर्तनांक लेते तो एक दूसरे के सापेक्ष लेते, पहले पहला माध्यम आता फिर दूसरा, क्योंकि प्रकाश किरण पहले डायरेक्ट सेकंड माध्यम से थोड़ी आई, फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम।
बस समीकरण निकाल दिए। अब समीकरण जोड़ता हूं, देखो ये डायग्राम कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं आगे। तो बेटा आप लोगों को समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में इस साइड को मैं जोड़ देता हूं और इस साइड को जोड़ देता हूं। देखो इस साइड को जोड़ता हूं, mu2 अपॉन v डैश माइनस mu1 अपॉन u प्लस mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन v डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mu2 माइनस v1 अपॉन r1 प्लस mu2 माइनस v1 अपॉन r2। मैंने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करना, जोड़ना है, क्योंकि अपने पास दो प्रश्न, दोनों प्रश्न को जोड़ेंगे तो टोटल क्या निकलेगा, लेंथ सूत्र निकलेगा। तो मैंने इसके लिए आप बेटा देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे v डैश, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बचा बेटा, माइनस का u1 अपॉन u प्लस mu1 अपॉन v बराबर, इन दोनों में बेटा देखो कॉमन क्या आ रहा है, v1 माइनस v2 कॉमन आ रहा है, चलिए v2 माइनस v1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बेटा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। अब देखो बेटा इस सूत्र को मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, mu1 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन v लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि इसको पहले ले ले प्लस, इसके साथ देखो माइनस प्लस माइनस, इसको फर्स्ट ऑर्डर ले लिया मैंने, क्या बचेगा v2 माइनस v1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब बेटा देखो इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, v1 अंदर क्या बच गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा v2 अपॉन v1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। बस आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ध्यान से लिखिएगा बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा, ये v1 गुणे में इधर भेज दिया मैंने, किसमें जाएगा इसमें भाग में, क्या बच गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। आसान आ गई। चलो आगे और सॉल्व करते बेटा, ध्यान से देखिएगा, यार किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ पे अपन ने जो सूत्र निकाला, क्या निकाला बेटा, कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू यहाँ पे क्या निकाला, v2 माइनस v1 अपॉन v1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब बेटा आप लोग ध्यान से सुनना, अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, इसको बेटा डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड से, ये क्या बन गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इसे कैंसिल आउट किया, क्या बेटा 1, फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u mu2 अपॉन mu1 माइनस 1, और यहाँ क्या बचता बेटा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, निकाल दे बेटा, क्या प्रॉब्लम नहीं। और अब आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा था कि लेंस सूत्र 1 अपॉन f बराबर क्या होता है बेटा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है कि नहीं होता, लेंस सूत्र पढ़ा था मैंने। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस पूरे की जगह क्या लिख दूं, 1 अपॉन f लिख सकता हूं लेंस सूत्र के द्वारा। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन f इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इसी को बेटा कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। बात समझ में आ गई बेटा, क्या किया है, कुछ नहीं किया बेटा, वैल्यू पुट आउट किए, यहाँ पे फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला 1 अपॉन f इक्वल टू v2 अपॉन v1 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब आपको इस तरह फॉर्मूला का काम आएगा बेटा कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने का। दो टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान सुनना, दो टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। एक सूत्र तो अपन ने ये निकाला है, ठीक है, और एक सूत्र और अभी मैं निकालना बताऊं, इसी सूत्र से एक सूत्र और निकालूंगा बेटा, ध्यान सुनेगा क्या सूत्र निकलेगा। बात समझ आ गई बेटा, सूत्र निकाला है, ध्यान से देखिएगा। अपन ने अभी ये सूत्र निकाला है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या निकाला बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 माइनस 1। बेटा mu2 और mu1 में कह रहा हूं अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक mu1, सेकंड माध्यम का mu2, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब बेटा देखो ये जो फॉर्मूला है कब काम में लोगे, ध्यान सुनना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो ये फॉर्मूला कब काम में लोगे। क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, एक प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण है जो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, एक प्रकाश किरण थी जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा होगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा होगा, पहले माध्यम की त्रिज्या दे रखी होगी, दूसरे माध्यम की त्रिज्या दे रखी होगी, यानी u2 v1 का मान दे रखा होगा, r1 r2 का मान दे रखा होगा। क्या निकालना पड़ेगा, वहां पर फोकस दूरी निकालनी है।
तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? क्या है v1 v2 अपवर्तनांक और r1 r2 क्या है? त्रिज्या। कब? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। बात समझ आ गई? तो ये सूत्र का एक सूत्र और बताता हूं बेटा। अगर मैं कहता हूं बेटा v2 अपॉन v1, मैं क्या मान लूं? v2 कुल मान लूं क्या बेटा? मैं कह रहा हूं पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका टोटल अपवर्तनांक मैं क्या मान लूं? v2। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह लिख दूं v2 लिख दूं, तो 1 अपॉन f बराबर v2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। बेटा देखो एक फॉर्मूला आपने और निकाल दिया है। कहां से निकाला? इसकी फॉर्मूले से निकाला। अब बेटा इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, आप अपवर्तनांक एक ही दे रखा हो, कितना दे रखा होगा बेटा? एक ही दे रखा है, तो वहां पे क्या ले लो बेटा? बिल्कुल ले लो। ठीक है बात समझ? जब मैं कह रहा हूं एक ही अपवर्तनांक दे रखा होगा तो फॉर्मूला ये लेना, त्रिज्या वहां पे 2 दे रखी होगी। जब 2 अपवर्तनांक दे रखा है तो ये लेना है, यहाँ पे ये लेना है। बात समझ आ गई? तो ध्यान से सुनेगा, कल इन दोनों के ऊपर ही अपन क्या करने वाले बेटा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले। बात समझ में आ गई बेटा? इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रॉब्लम हो बार बार उसको कीजिएगा, लेकिन ये चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए, मेरा मानना है। कोई भी आपसे पूछता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस सूत्रों में निर्माता का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये 2 मिनट में निकाल के बता देना। आगे बात समझ में? 2 फॉर्मूले निकाले बेटा, इसी के ऊपर कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और ये टॉपिक मैं बार कह रहा हूं, आईआईटी जेईई नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 10 साल के पेपर उठा के देख लें बेटा, ये क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। बात समझ आ गई? तो घर रहिए बेटा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।